हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर जो ब्रह्मास्त्र 3.0 में ही वर्ल्ड मैप के अंदर कुमार गौरव सर के द्वारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप करवाया गया है, तो उसका मैं कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास आपके हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। साथ में इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में देखते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसकी खोज कोलंबस के द्वारा की गई थी 1492 के अंदर ही, और ये क्षेत्रफल के अंदर 3rd स्थान पर है, जनसंख्या में 4th स्थान पर है। तो पूरे विश्व के अंदर क्षेत्रफल में 3rd स्थान पर है और जनसंख्या में 4th स्थान पर है। अब ये देखते हैं, इसके मानचित्र के रूप में भी देख लेते हैं। अलास्का, तो यहाँ पे क्या है, अलास्का, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिकी देश। तो ये कौन से देश हैं, तो ये सेंट्रल अमेरिका देश है। यहाँ पे बरमुडा ट्राइंगल है, ये बहमास जो द्वीप समूह है, हेती देश है, जमैका है, क्यूबा है, और यहाँ पे प्यूर्टोरिको देश है। प्यूर्टोरिको देश है, ये यहाँ पे है। सेंट किट्स एंड नेविस, तो सेंट किट्स एंड नेविस ये देश यहाँ पे है। डोमिनिका है और बारबाडोस है, त्रिनाद एंड टोबैगो है। तो त्रिनाद एंड टोबैगो ये सबसे लास्ट के अंदर है। और लेजर स्टेलिस देश है। तो इन चारों देश हैं जो सेंट किट्स एंड नेविस, डोमिनिका, बारबाडोस और त्रिनाद एंड टोबैगो, इन चारों देशों को ही लेसर एंटिलिस देश भी कहते हैं। तो लेसर एंटिलिस देश भी कहते हैं। तो इनका नाम थोड़ा याद रख लेना, क्योंकि ये नाम देशों का अपन को याद नहीं रहता कि कौन सा देश है, कौन से महाद्वीप के अंदर है। तो ये बरमुडा है, बहमास है, हेती है, क्यूबा है, जमैका है, इनका नाम थोड़ा सा याद रख लेना। अब मैं देश और इनकी राजधानी भी मतलब बता देती हूँ। कनाडा की राजधानी ओटावा है। यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी या डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। क्यूबा की राजधानी हवाना है। हैती की राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस। जमैका की है किंगस्टन, तो किंगस्टन राजधानी जमैका की है। बहमास द्वीप समूह, तो बहमास द्वीप समूह है, इसकी राजधानी नेसो है। डोमिनिका देश इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डोमिनिका देश के अंदर ही हाल ही में मोदी जी गए थे और वहां का सर्वोच्च सम्मान है वो भी मोदी जी को दिया गया था। तो डोमिनिका देश है, इसकी राजधानी है रोजो या रोसो। तो रोजो या रोसो ये डोमिनिका देश की राजधानी है। बारबाडोस है, ये ब्रिज टाउन, तो ब्रिज टाउन है, ये बारबाडोस की राजधानी है। त्रिनाद एंड टोबैगो की राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। त्रिनाद एंड टोबैगो देश भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हाल ही के अंदर प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था तो उस पर मुख्य अतिथि हैं वो त्रिनाद एंड टोबैगो देश के जो राष्ट्रपति हैं वही मुख्य अतिथि हुए हैं। तो इनका नाम भी थोड़ा याद रख लेना। ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड की राजधानी है नूक या गोडहाव है, वो इसकी राजधानी है। प्यूर्टोरिको की राजधानी है एन जुआन है, ये प्यूर्टोरिको जो देश है इसकी राजधानी है। तो इनको भी याद रख लेना। अब देखते हैं, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है इसका क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कनाडा है और सबसे छोटा देश है सेंट्रल विट्स एंड नेविस। तो सेंट्रल विट्स एंड नेविस देश है, ये सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल के अंदर, और सबसे बड़ा देश कनाडा देश है। तो इनको भी याद रख लेना। अब देखते हैं सेंट्रल अमेरिका देश। तो सेंट्रल अमेरिका देश में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो ग्वाटेमाला है, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, ये सब देश हैं सेंट्रल अमेरिका देश के अंदर ही शामिल है। तो इनका नाम भी याद रखना। लैटिन अमेरिका देश, तो मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये तीनों मिलके ही जो लैटिन अमेरिका देश कहलाते हैं। तो मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका और दक्षिण अमेरिका मिलके। और मिड अमेरिका, तो मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका है, ये मिड अमेरिका कहलाते हैं। तो मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका है, ये मिड अमेरिका कहलाते हैं। तो इनको भी याद रख लेना। अगर आपने जो सर का ब्रह्मास्त्र बैच नहीं लिया तो वो भी ले सकते हैं, क्योंकि सर है वो समझाते अच्छा है। मेरे को तो खैर इतना समझाना आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जितना मेरे से हो सकता है मैं समझाने की कोशिश भी करूंगी। और आपका मतलब टाइम से भी क्लास हो जाएगी, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, 10-15 मिनट के अंदर ही आपकी जो कंप्लीट क्लास है उसका रिविजन हो जाया करेगा। तो मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है, आपको ज़्यादा ज़्यादा क्लास को लाइक शेयर करना है, और अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। डेली अपडेट आपको मिलता रहेगा। आपकी करंट अफेयर्स की क्लास भी चलती रहेगी और साथ में जो स्टैटिक जी की क्लास है ये भी चलती रहेगी। आगे है पनामा नहर है, इसका निर्माण 1914 के अंदर किया गया था यूएसए की सेना के द्वारा, और ये सुझाव है अलेक्जेंडर ओन हम्बोल्ट के द्वारा सुझाव दिया गया था। टोटल लंबाई 82 किलोमीटर है, और यहाँ पर मानव निर्मित गुटुन झील भी है। तो मानव निर्मित झील कौन सी है, गुटुन झील है, और प्रशांत महासागर तथा कैरिबियन सागर को जोड़ती है पनामा नहर। तो ये इंपॉर्टेंट है कि प्रशांत महासागर को कैरिबियन सागर से जोड़ती है, और कैरिबियन सागर के अंदर ही कोलून बंदरगाह भी है।
नेक्स्ट है बरमुडा ट्रायंगल। तो बरमुडा ट्रायंगल है, ये समुद्री दुर्घटनाओं के कारण चर्चा में रहता है, और ये फ्लोरिडा, बरमुडा और जो प्यूर्टोरिको देश है इनके मध्य के अंदर है। तो ये देशों के नाम भी याद रख लेना, फ्लोरिडा, बरमुडा और प्यूर्टोरिको देश है, इनके मध्य के अंदर स्थित है। येलोस्टोन नेशनल पार्क ये यूएसए के अंदर है और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है यूएसए का ही। बेरिंग सागर यह रूस, एशिया को और अलास्का, तो रूस और जो अलास्का है इसको अलग करता है, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी बेरिंग सागर से ही गुजरती है। डेविस जल संधि बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड को अलग करती है, और बैफिन खाड़ी तथा लैब्राडोर सागर है इनको जोड़ती है। और विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है, तो डेविस जल संधि है, तो इसको भी याद रख लेना। व्यूफोर्ड सागर भी है। ग्रीनलैंड ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, राजधानी है नूक या गोल्डहोक इसकी राजधानी है, और इस पर अधिकार है डेनमार्क का। बैफिन द्वीप कनाडा के अंदर है, और क्यूबेक प्रांत ये भी कनाडा के अंदर ही है। लैब्राडोर सागर ये ठंडी जलधारा है, और यहाँ पर ही प्लैंकटन का विकास भी होता है, जो कि मछली के भोजन के लिए, मतलब जब ठंडी जलधारा और जो गर्म जलधारा मिलती है तो उससे प्लैंकटन का विकास होता है, जो कि मछली के भोजन के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यू फाउंडलैंड कनाडा के अंदर है। ग्रैंड बैंक है जो कि मत्स्य उत्पादन का केंद्र भी है, न्यू फाउंडलैंड। फ्लोरिडा ये यूएसए के अंदर ही है। केनेडी स्पेस सेंटर कहाँ पे है, ये फ्लोरिडा के अंदर ही है। और नासा जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है, ये कहाँ पे है, तो फ्लोरिडा के अंदर ही है। सारगेसी सागर तो उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर ही है। शांत समुद्री क्षेत्र है। सुनहरी सार्गोसेम समुद्री शैवाल भी पाए जाते हैं, तो जो सुनहरी सार्गोसेम समुद्री शैवाल है वो भी सारगोसी सागर के अंदर ही पाए जाते हैं। युकाटन चैनल तो मैक्सिको को क्यूबा से अलग है, युकाटन चैनल ही करता है, और क्यूबा को तो सागर, मतलब जो चीनी का कटोरा है वो क्यूबा को ही कहते हैं। मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ता कौन है, तो ये भी युकाटन चैनल ही करता है। तो युकाटन चैनल है, ये मैक्सिको खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ता भी है। वैंकूवर द्वीप तो 1914 के अंदर ही जो कामागाटू मारू प्रकरण हुआ था, जो जहाज है कामागाटू मारू जहाज है, इसको रोककर वापस कनाडा वापस भेजा गया था, तो ये घटना कहाँ पे हुई थी, तो वैंकूवर द्वीप पर ही हुई थी, इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं आर्कटिक वर्त। तो 86.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये आर्कटिक वर्त गुजरता है, 8 देशों से गुजरता है। कार को फेंस कर दो तो इससे कनाडा, अमेरिका, रूस, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे इनसे गुजरता है। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये कर्क रेखा गुजरती है। महत्वपूर्ण पर्वत देख लेते हैं। पश्चिमी पर्वत तो पश्चिमी पर्वत जो पश्चिमी कॉर्डिलेरा है ये पश्चिम भाग के अंदर ही पाया जाता है। युवा वलित पर्वत है, और यहाँ पर गुथे हुए रेखीय रूप में तटीय जो पश्चिमी तट है यहाँ पर गुथे हुए रेखीय रूप के अंदर ये पाया जाता है। तो जो कॉर्डिलेरा पर्वत है ये पश्चिमी भाग के अंदर पाया जाता है। अलास्का पर्वत है, कोस्ट रेंज भी यहीं पे है। सियरा निवेदा तो सियरा निवेदा है, ये पर्वतमाला यहाँ पे है। सियरा मांद्रा ये यहाँ पे है। कनाडियन शील्ड या लोरेंसियन का पठाल ये यहाँ पे है कनाडा के अंदर ही। और अपलेशियन पर्वतमाला तो सबसे लंबी जो पर्वतमाला कौन सी है, तो अपलेशियन पर्वतमाला है, ये भी यूएसए के अंदर ही है। माउंट मैकिनले तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट मैकिनले या माउंट देनाली। तो इसका माउंट मैकिनले नाम था, और अब माउंट देनाली इसका नाम करने का सुझाव, मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके द्वारा दिया गया है कि इसका नाम हो चेंज किया जाएगा। वह लेगोन चोटी ये कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है। और सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत कौन सा है, तो सियरा निवेदा है, इस सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है। नवीन वलित पर्वत जो रोकीज पर्वतमाला है, ये नवीन वलित पर्वतमाला है जो कि कनाडा और यूएसए के मध्य में स्थित है। चिनूक गर्म हवा है, ये भी यहाँ से उतरती है। और जो रोकीज है, एंडीज है, एटलस है, हिमालय, ये सब नवीन वलित पर्वतमाला के उदाहरण है। तो कौन कौन से हैं, रोकीज, एंडीज, एटलस, हिमालय, ये नवीन जो पर्वतमाला है इसी के उदाहरण। अपलेशियन पर्वत ये अवशिष्ट पर्वत है, अर्थात प्राचीन पर्वतमाला है। माउंट मिसेल इसकी सर्वोच्च चोटी है। और न्यू इंग्लैंड तो न्यू इंग्लैंड के अंदर मतलब जो माउंट मिसेल है ये इसकी सर्वोच्च चोटी है। झील और नदियां देखते हैं। अलास्का के अंदर यूकोन नदी पाई जाती है। मैकेंजी नदी कनाडा के अंदर है। ओंटेरियो झील है। सेंट लॉरेंस नदी कनाडा के अंदर ही है जो कि सबसे व्यस्त नदी है। रियो ग्रेडी नदी तो रियो ग्रेडी नदी है। और हडसन नदी न्यूयॉर्क शहर है, ये हडसन नदी के किनारे है। पैटामोक नदी के किनारे वाशिंगटन डीसी है। मिसिसिपी या मिसोरी जो मिसोरी नदी है, और मिसिसिपी नदी ये मिसोरी नदी है, ये भी कनाडा मतलब यूएसए के अंदर है मिसिसिपी नदी। तो हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क है, इसको गगनचुंबी इमारतों का शहर भी कहते हैं। रेडीमेड कपड़ों के लिए भी फेमस है। और मैनहट्टन द्वीप ये न्यूयॉर्क है, ये मैनहट्टन द्वीप के किनारे भी है। और न्यूयॉर्क के अंदर ही जो IMF
सॉरी न्यूयॉर्क के अंदर ही जो UN हो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क के अंदर ही है। पोटामैक नदी वाशिंगटन DC के किनारे है, और व्हाइट हाउस यानी राष्ट्रपति भवन है, ये भी यहीं पे है। और जॉर्ज वाशिंगटन जो कि USA के पहले राष्ट्रपति हैं, उनके नाम पर ही वाशिंगटन DC नाम पड़ा था। और यहाँ पर IMF और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर भी है। मिसिसिपी या मिसोरी नदी, इसको ट्विंस रिवर भी कहते हैं, मैक्सिको की खाड़ी के अंदर गिरती है, न्यू ओरिलेंस USA में। और पक्षी का पंजा डेल्टा, बर्ड फुट है, उसकी आकृति का डेल्टा बनाती है। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो मिसिसिपी मिसोरी नदी है, और इसको ट्विंस रिवर यानी जुड़वा नदी भी कहते हैं। कोलोराडो नदी रॉकीज पर्वतमाला से निकलती है और प्रशांत महासागर के अंदर गिरती है। हूवर बांध और ग्रेट कैनियन बांध ये कोलोराडो नदी पर ही है। सेंट लॉरेंस नदी, तो सेंट लॉरेंस नदी है, ये मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर ही है, और यहीं पर ही 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हुआ था। झील देखते हैं, ग्रेट बैरियर झील है, अथावास्का झील है, विनिपेग झील है। विनिपेग ये गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कौन है, विनिपेग झील है, कनाडा के अंदर। महान झील प्रदेश भी है, तो महान झील प्रदेश, इसमें 5 झील है जो कि कनाडा और USA के मध्य है। तो महान झील प्रदेश, इनकी ट्रिक भी है, सुपर मिशन है ENT, अर्थात सुपीरियर है, मिशिगन है, हुरोन है, ईरी है, ओंटारियो। तो ये 5 झील है USA और कनाडा के मध्य में ही। और सू नहर है, जो सुपीरियर और हुरोन झील है, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन सी करती है, सू नहर करती है। और ईरी और ओंटारियो के मध्य नियाग्रा जलप्रपात भी है। सबसे छोटी झील कौन सी है, ओंटारियो है। और सेंट लॉरेंस नदी है, तो सेंट लॉरेंस नदी ही ये ओंटारियो से ही गुजरती है। विश्व की सबसे बड़ी झील तो सुपीरियर झील है, और डुलूथ USA के अंदर है, लोहा इस्पात केंद्र भी है। मिशिगन शिकागो शहर है, ये मिशिगन झील के किनारे है, और मांस की मंडी भी है, ये USA के अंदर ही। आगे देखते हैं लैब्राडोर सागर, लैब्राडोर धारा, ठंडी जलधारा लैब्राडोर है, और मछली उत्पादन के लिए फेमस है। गल्फ स्ट्रीम, जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा ये गर्म है, और लैब्राडोर ठंडी धारा है। इन दोनों जलधाराओं के मिलने से ही जो मछली उत्पादन है ये यहाँ पे होता है, USA के अंदर ही। मोजेब मरुस्थल भी है यहाँ पे, 100 धुआरों की घाटी, मतलब 1000 धुआरों की घाटी भी है। प्रेरीज घास के मैदान भी है, जो कि समशीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। माउंट पोपोकेटिपिटल मैक्सिको की ज्वालामुखी, तो ये भी कहाँ पे है, ये भी USA के अंदर ही है। पनामा नहर, तो पनामा नहर ये 82 किलोमीटर है, ये मैंने पहले भी बता दिया है। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से अलग करती है। कोलोन बंदरगाह भी बना हुआ है। गुटून मानव निर्मित झील भी है। और USA की संसद का नाम क्या है, तो कांग्रेस, उस सदन सीनेट है। और इसमें टोटल सीटें कितनी हैं, तो इसमें 100 सीटें हैं, और 50 प्रांत, 50 प्रांतों से 2। एस्किमो टुंड्रा प्रदेश है, इनके बर्फ के घर को इग्लू भी कहते हैं। हथियार इनका हारतून है। नाव कयाक है। भोजन सील मछली है। कैरिबियन सागर के अंदर चक्रवात को क्या कहते हैं, हरिकेन, तो हरिकेन है, कैरिबियन सागर के अंदर चक्रवात को कहते हैं। बैकवर के अंदर कामागाटा प्रकरण हुआ था 1914 के अंदर ही। सैन डियागो जलियान है, लॉस एंजल्स USA के अंदर ही है। हॉलीवुड सिटी, और यहाँ पर एयरक्राफ्ट का भी परीक्षण किया जाता है। सैन फ्रांसिस्को, गदर पार्टी का गठन सैन फ्रांसिस्को के अंदर ही किया गया था 1913 के अंदर। सिलिकॉन वैली के नाम से फेमस है। सिलिकॉन वैली है ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर तो ये किसको कहते हैं, मतलब राजधानी, तो सिलिकॉन वैली को ही कहते हैं। यहाँ पर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, इन सब का हेडक्वार्टर भी सिलिकॉन के अंदर ही है। औद्योगिक प्रदेश देख लेते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैन डिएगो ये जलियान के लिए है। बर्मिंघम USA लोहा इस्पात के लिए है। न्यू ओरियलेंस ये तेल शोधन के लिए है। पिट्सबर्ग लोहा इस्पात के लिए है। फिलाडेल्फिया जलियान के लिए है। डेट्रोय ऑटोमोबाइल के लिए है। क्यूबा चीनी का कटोरा, तो क्यूबा है चीनी का कटोरा कहलाता है। डेट्रोय तो ऑटोमोबाइल के लिए है। पिट्सबर्ग लोहा इस्पात के लिए है। न्यू ओरिलेंस तेल शोधन के लिए है। बर्मिंघम लोहा इस्पात के लिए है, तो इनको याद रख लेना। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है, तो कनाडा है। उत्तरी अमेरिका के अंदर स्थित अवरोध देश कितने हैं, तो 0 यानी एक भी नहीं है। USA के अंदर टोटल प्रांत 50 है। और कनाडा के अंदर वर्तमान में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है, ये थे, लेकिन इन्होंने हाल ही के अंदर इस्तीफा दे दिया है। अब हवाई द्वीप ये प्रशांत महासागर के अंदर है। मोनोलोवा ज्वालामुखी ये भी हवाई द्वीप के अंदर ही है। तो मोनोलोवा किलुआ ज्वालामुखी ये कहाँ पे है, हवाई द्वीप के अंदर ही। जॉर्जिया, तो जॉर्जिया प्रांत ये भी USA के अंदर ही है। न्यू जर्सी ये प्रांत भी USA के अंदर ही है, तो इनको भी थोड़ा याद रख लेना। USA के महत्वपूर्ण पठार देख लेते हैं। कोलंबिया का पठार, तो इसको स्नेक का पठार भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से कोलंबिया व स्नेक नदी गुजरती है। क्योंकि कोलंबिया नदी है, वैसे तो ये रॉकीज पर्वत से निकलती है, लेकिन गुजरती कहाँ है, तो कोलंबिया पठार से गुजरती है।
रॉकीज पर्वतमाला और कैस्केड श्रेणी है उनके मध्य ये कोलंबिया पठार वो स्थित है। कोलोरेडो को पठार ये अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। ग्रेट कैनियन जो कि सबसे गहरी घाटी है, ग्रेट कैनियन, वो भी कहाँ पे है, कोलोरेडो पठार के अंदर ही है। मैक्सिको को पठार है, ग्रेट बेसिन पठार है। कैनेडियन शील्ड प्रदेश या लोरेंशियन का पठार ये भी कहाँ पे है, तो ये भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर ही है। मरुस्थल देख लेते हैं। ग्रेट बेसिन मरुस्थल ये शीत मरुस्थल है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम भाग के अंदर है। मोजाम्बे ये कैलिफोर्निया मरुस्थल ये भी गर्म मरुस्थल ही है। सोरोन मरुस्थल ये गर्म मरुस्थल है। और चिहुआहुआ मरुस्थल ये गर्म मरुस्थल है, सबसे गर्म मरुस्थल है और यूएसए और मैक्सिको के मध्य ये स्थित है। और चांदी की फेमस खान भी है, चिहुआहुआ खान, ये चांदी की फेमस खान है जो कि चिहुआहुआ जो मरुस्थल है यहाँ पे स्थित है। तो यूएसए के सबसे गर्म मरुस्थल है, तो इनको भी याद रख लेना। अब उत्तरी अमेरिका की राजव्यवस्था देख लेते हैं यूएसए की, क्योंकि यहाँ पर हाल ही में राष्ट्रपति भी बने हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हुआ है। तो यहाँ की संसद को कांग्रेस कहते हैं। उच्च सदन सीनेट है। 50 प्रांत है। सीट टोटल 100 है, क्योंकि हर प्रांत से 2 सीटें हैं यहाँ पे। 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। 50वें उपराष्ट्रपति जेडी वेंसी बनी है और इनको शपथ है यहाँ के सीजीआई जस्टिस जॉन रॉबर्टसन के द्वारा ही इनको शपथ दिलाई गई है। तो इनका नाम भी आप याद रख लेना।